हर इंडियन हाउस होल्ड में सिंटेक्स एक बड़ा नाम बन गया था। जैसे फोटोकॉपी का मतलब जेरोक्स और इंस्टेंट नूडल्स का मतलब मैगी हो गया है, वैसे ही वाटर टैंक का मतलब सिंटेक्स हो गया था। सिंटेक्स का ब्रांड इतना पावरफुल था कि लोग किसी भी कंपनी का वाटर टैंक देखते थे तो कहते थे, अरे ये सिंटेक्स है क्या। हर 3 घर में से एक में एक ब्लैक वाटर टैंक होता था जो सिंटेक्स का था। हर दूसरा बाथरूम डोर सिंटेक्स का। एक जमाना था जब मार्केट में उसका कंपटीशन ही नहीं था, बिल्कुल एक किंग था। जो कंपनी 1931 में शुरू हुई थी और 90 साल तक सरवाइव करती आई थी, वो कैसे सिर्फ 2 से 3 साल में कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। कैसे एक कंपनी जो 10,000 करोड़ का एम्पायर थी ₹0 के वैल्यू पे पहुंच गई। सितंबर 2016 में ऐसा कौन सा डिसीजन सिंटेक्स ने लिया जो सिंगल हैंडेडली पूरे सिंटेक्स ग्रुप को ले डूबा। वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके लिए सिंटेक्स ने इतना डेब्ट उठा लिया जिससे ये कंपनी कभी बाहर नहीं निकल पाया। इस कंपनी ने 2000 करोड़ का कैपिटल कहां लगाया जिसमें से सिर्फ 27 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ। कैसे किसी एक इन्वेस्टर जिसने 1 लाख रुपीस लगाया था 2017 में, वो 2019 में जाकर सिर्फ 7,000 रुपीस रह गया। 93,000 रुपीस बिल्कुल वैनिश हो गया। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इतने बुरे दिन क्यों देखे कि एक दिन उनका सारा खरीदा हुआ शेयर्स डीलिस्ट कर दिया गया। इंसॉल्वेंसी फाइल करने के बाद कौन कौन सी कंपनीज आई सिंटेक्स को खरीदने, इस वीडियो में हम जानेंगे इन सब के बारे में। एक कंपनी कैसे इंडिया का सबसे बड़ा मोनोपोली बना, फिर वो कंपनी कैसे ट्रैक से उतर गया, इसके इन्वेस्टर्स ने कितने पैसे लूज किए और अल्टीमेटली ये कंपनी कैसे बैंकरप्ट हो गया। कर्ज में डूबी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की किस्मत। सिंटेक्स अब ट्रेड नहीं होता। आप तो 10 साल पुराने प्लेयर हो, आपको नजर रखनी चाहिए थी। सिंटेक्स एनसीएलटी में चला गया था। एनसीएलटी में मेरे ख्याल से इसको बिक गया ये। But one stock which may soon see its share prices crash is actually Sintex. इस कंपनी के शेयर का दाम होने वाला है 0। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स की जर्नी शुरू होती है 1931 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था। इस कंपनी को स्टार्ट किया था दिनकर राय कांतिलाल पटेल ने, हु वाज अ विजनरी गुजराती बिजनेसमैन। कंपनी का ओरिजिनल नाम था द भारत विजय मिल्स लिमिटेड एंड इट स्टार्टेड एज अ कंपोजिट टेक्सटाइल मिल इन कलोल, गुजरात। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनिशियली ये सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी थी जो कॉटन यार्न, शर्ट फैब्रिक्स, साड़ीज और धोतीज बनाती थी। पटेल फैमिली का टेक्सटाइल बिजनेस में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था और उनका मानना था कि इंडिया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का ह्यूज पोटेंशियल है। 1931 से 1975 तक, यानी पूरे 44 इयर्स तक सिंटेक्स सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस में फोकस्ड रहा। बट 1975 में एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया गया। कंपनी ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया और प्लास्टिक डिवीजन स्टार्ट किया जिसका नाम रखा सिंटेक्स प्लास्टिक कंटेनर्स डिवीजन। ये वही ईयर था जब कंपनी का नाम ऑफिशियली चेंज किया द भारत विजय मिल्स लिमिटेड से सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस प्लास्टिक डिवीजन की शुरुआत हुई लार्ज साइज कंटेनर्स से। 60 लीटर से 5000 लीटर्स तक के कंटेनर्स फॉर केमिकल इंडस्ट्री। बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था वाटर टैंक्स। इस डिसीजन ने सिंटेक्स की डेस्टिनी कंप्लीटली चेंज कर दी। 1980s और 1990s में जब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, तब सिंटेक्स के ब्लैक वाटर टैंक्स हर जगह दिखाई दे रहे थे। घर घर में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में सिंटेक्स। ये कंपनी बिल्कुल हाउस होल्ड नेम बन गई थी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कंपनी की टोटल रेवेन्यू का लगभग 77% हिस्सा अकेले प्लास्टिक्स डिवीजन से आता था। इसका जो दूसरा बिजनेस था टेक्सटाइल्स का, वो काफी प्रीमियम था, लेकिन रेवेन्यू में उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 11% के आसपास ही था। साफ है, सिंटेक्स की असली पहचान और कमाई का जरिया उसका प्लास्टिक्स का बिजनेस था और उसमें भी सबसे आगे थे इसके आइकॉनिक वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स, कस्टम मोल्डिंग, पीवीसी डोर्स, ये सब सिंटेक्स का ब्रेड एंड बटर था। अब चलते हैं 2000 से 2010s में। ये वो गोल्डन पीरियड था जब सिंटेक्स बिल्कुल अनचैलेंज्ड था। उस टाइम मार्केट में सिर्फ सिंटेक्स था जब बात आती थी प्रीमियम वाटर टैंक्स की। आप किसी भी डीलर के पास जाओ, वो बोलता सिंटेक्स ले लो। आप किसी भी प्लम्बर से पूछो,
भैया बेस्ट वाटर टैंक कौन सा है? आंसर सिंटेक्स। वाटर टैंक्स में 60% मार्केट शेयर अचीव कर लिया था, जो कि लिटरली मोनोपोलिस्टिक पोजीशन था। पीवीसी बाथरूम और टॉयलेट डोर्स में भी डोमिनेंट प्लेयर बने रहा। इंडस्ट्रियल कंटेनर्स के लिए केमिकल इंडस्ट्री में सिंटेक्स प्रेफर्ड सप्लायर कंसिडर किया जाता था। क्यों सिंटेक्स इतना सक्सेसफुल हुआ? इसके पीछे कुछ मेन रीजंस थे। रीजन 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सिंटेक्स सबसे पहला था जो लार्ज स्केल पर वाटर टैंक्स बनाने लगा। 1970s से 1980s में जब ट्रेडिशनल मटेरियल्स जैसे सीमेंट और मेटल यूज होते थे, तब सिंटेक्स ने प्लास्टिक लाया। रस्ट प्रूफ, लाइट वेट, ड्यूरेबल सब कुछ था। रीजन 2, क्वालिटी एंड ब्रांडिंग। सिंटेक्स ने ब्लैक टैंक्स को आइकॉनिक बनाया। हर बिल्डिंग के टेरेस पर अगर वाटर टैंक है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ब्लैक कलर का होगा और सिंटेक्स का होगा। रीज़न 3, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सिंटेक्स ने पूरे इंडिया में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया था। 1990s तक सिंटेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया के हर कॉर्नर में पहुंच गया। छोटी से छोटी जगहों तक पहुंच गया था। आपके शहर या टाउन में भी सिंटेक्स का डिस्ट्रीब्यूटर था। उनका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने पानी की टंकी कैटेगरी को ही ओन कर लिया। रीजन 4, इनोवेशन। सिंटेक्स ने कंटिन्यूअसली इनोवेट किया। नए साइजेस, नए डिजाइन्स, नए कलर्स। कस्टम मोल्डिंग में भी सिंटेक्स आगे था। मार्केट में इतना डोमिनेंस था कि कॉम्पिटिटर्स को सिंटेक्स के शैडो में रहना पड़ता था। ये था सिंटेक्स का मोनोपोली एरा, जब कंपनी को लगता था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। पर ये जो सक्सेस था, ये एक साइलेंट किलर भी बन गया, क्योंकि जब मार्केट में कभी कंपटीशन नहीं होता तो मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। अरे हमारे टक्कर में तो कोई नहीं है और क्या चाहिए। ये सोच बहुत खतरनाक है, जो अक्सर मोनोपोलीज के डाउनफॉल का रीज़न बन जाता है। लेकिन अभी तक सिंटेक्स को नहीं पता था कि उसके लिए सबसे बड़ा टेस्ट आने वाला है। तो सितंबर 2016 में सिंटेक्स के लीडरशिप ने एक ह्यूज डिसीजन लिया। ये डिसीजन शायद सबसे गलत डिसीजन था। इस डिसीजन का नाम था डीमर्जर। सिंपल लैंग्वेज में एक बड़े कंपनी को 2-3 छोटे कंपनीज में स्प्लिट कर देना। क्यों किया सिंटेक्स ने ये? क्योंकि सिंटेक्स के बोर्ड को लगा कि अगर प्लास्टिक्स बिजनेस सेपरेट हो जाए और टेक्सटाइल्स बिजनेस सेपरेट हो जाए तो दोनों फोकस्ड रहेंगे। टेक्सटाइल्स को टेक्सटाइल में फोकस मिलेगा और प्लास्टिक्स को प्लास्टिक्स में। ये दोनों कंपनीज प्योर प्ले एंटिटीज बन जाएगी। मैनेजमेंट का फोकस ज़्यादा होगा और फिर शेयर होल्डर्स को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। बिल्कुल लॉजिकल था सोचना और थियोरेटिकली सही भी था, पर एग्जीक्यूशन बिल्कुल डिजास्टर था। मई 2017 में ये डीमर्जर इफेक्टिव हुआ। इस प्लान के अकॉर्डिंग 2 कंपनीज बनी। एक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बनी डेडिकेटेड टेक्सटाइल्स कंपनी, जहां फोकस था प्रीमियम फैब्रिक्स और यार्न बनाने पर, और दूसरी सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसमें सिंटेक्स का मशहूर वाटर टैंक वाला बिजनेस और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स डाल दिए गए। पेपर पर यह प्लान ब्रिलियंट लग रहा था, लेकिन यहाँ सिंटेक्स ने एक ऐसी गलती कर दी जो आगे चलकर कैटास्ट्रोफिक साबित हुई। डीमर्जर के प्रोसेस के साथ साथ कंपनी ने अपने टेक्सटाइल्स बिजनेस में मैसिव डेप्ट फंडेड कैपिटल एक्सपेंडिचर शुरू किया। मतलब एक तरफ कंपनी अपने स्ट्रक्चर को बदल रही थी और उसी वक्त उसने मार्केट से भारी भरकम कर्ज उठाकर एक बहुत बड़ा 3 लाख स्पिंडल्स का कॉटन यार्न प्लांट लगाना शुरू कर दिया। एक स्पिंडल एक पतला रॉड शेप्ड ऑब्जेक्ट या पार्ट होता है। ज़्यादातर केसेस में ये एक मशीन का रोटेटिंग कंपोनेंट होता है या फिर एक पॉइंटेड रॉड जो फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न यानी धागा बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नई टेक्सटाइल कंपनी जन्म लेते ही भारी कर्ज के बोझ तले दब गई। अब इस कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी था कि मार्केट कंडीशंस एकदम परफेक्ट हो और बिजनेस प्लान फ्लॉलेसली एग्जीक्यूटेड हो, ताकि वो अपने कर्ज को चुका सके। लेकिन कोई कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं थी, यानी अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव इवेंट से नेविगेट करने का प्लान भी नहीं था। और बस यहीं से सिंटेक्स की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे ही डीमर्जर हुआ, कंपनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। और सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों नई कंपनीज एक साथ फेल होने लगी। पहले टेक्सटाइल बिजनेस पे नज़र डालते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग के अगले 2 सालों में कंपनी के खर्चे लगभग डबल हो गए। रॉ मटेरियल यानी कॉटन की कीमत आसमान छू गई। कॉटन का खर्च 2 गुना बढ़ गया, 1769 करोड़ तक पहुंच गया।
कंपनी का प्लान था कि वो अपने प्रोडक्शन का 65% हिस्सा विदेशों में बेचेगी, लेकिन अचानक यूएस चाइना ट्रेड वॉर मजबूत होते ही और रुपए के डाउनफॉल की वजह से ग्लोबल डिमांड अचानक गिर गई। एक्सपोर्ट्स में 19% से ज़्यादा की गिरावट आई। इन सब का असर ये हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट 141.8 करोड़ से गिरकर सिर्फ 21.5 करोड़ रह गया, मतलब एक साल में 85% की गिरावट। माल बिक नहीं रहा था, इसलिए इन्वेंट्री जमा होने लगी। पहले जहां इन्वेंट्री 67 डेज में क्लियर हो जाती थी, अब 100 दिन लगने लगे। आप सोच रहे होंगे कि टेक्सटाइल्स डूब रहा था, लेकिन वाटर टैंक वाला बिजनेस तो आग लगा रहा होगा, बट नहीं, वो भी डूबने लगा। ऑटोमोटिव सेक्टर में आई रिसेशन की वजह से इसके कस्टम मोल्डिंग बिजनेस की डिमांड गिर गई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट स्पेंडिंग कम होने से प्री फैब बिजनेस भी ठप हो गया। तो एक प्री फैब बिजनेस ऐसे कंपोनेंट्स बनाता है जिसमें प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग पार्ट्स होते हैं, मतलब ये पार्ट्स पहले से फैक्ट्री में रेडी किए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें साइट्स पर असेंबल किया जाता है। इस मेथड के कुछ मेजर एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन टाइम कम लगना, क्वालिटी कंट्रोल बेटर होता है और ये ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्टेनेबल भी होता है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग था कि सिंटेक्स के प्लास्टिक्स डिवीजन ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 2000 करोड़ का मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और इस बिग इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कितना आया? सिर्फ 27 करोड़। ये एक प्रोफाउंड फेलियर इन प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड गवर्नेंस था। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी में इंटरनल लेवल पर कितनी बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। इस एक गलत डिसीजन ने कंपनी की बची कुची लिक्विडिटी भी खत्म कर दी। अब यहाँ पर एक और क्रिटिकल प्रॉब्लम था, प्लेज्ड शेयर्स। प्लेज्ड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो किसी कंपनी के ओनर ने अपनी ओनरशिप बेचे बिना एक लेंडर जैसे बैंक्स के पास कोलैटरल के रूप में गिरवी रखी होती है, ताकि वो लोन ले सके। अगर बोरोवर लोन चुकाता नहीं है तो लेंडर को ये राइट होता है कि वो इन शेयर्स को बेचकर अपना पैसा वापस ले ले। इस तरह से इंडिविजुअल्स और कंपनी के प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स बेचे बिना कैपिटल रेस कर सकते हैं। सिंटेक्स के प्रमोटर्स के पास 84% शेयर्स प्लेज्ड थे, मतलब प्रमोटर्स के पास कोई दूसरा सोर्स नहीं था इमरजेंसी फंड्स रेस करने के लिए। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गया। कंपनी पर प्रेशर था डेप्ट रिपे करना, इन्वेंट्री क्लियर करना, कैश मेंटेन करना, पर कैपेबिलिटी ही नहीं था। ये पीरियड था जब सिंटेक्स टू बिग टू फेल से टू लेवरेज टू सर्वाइव बन गया। कंपनी को लगता था कि उनका ब्रांड पावर और मार्केट पोजीशन उन्हें बचाएगा, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में सेंटिमेंट चेंजेस वेरी क्विकली। ये पीरियड 2017 से 2019 तक चला और 3 साल में सिंटेक्स बिल्कुल खोखला हो गया। तो क्या सिंटेक्स इसलिए फेल हुआ क्योंकि मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया था? क्या किसी और कंपनी ने सिंटेक्स से बेहतर वाटर टैंक बना लिया था? द रिसर्च एक्चुअली सजेस्ट नो। द फेलियर वॉज नॉट प्राइमरीली ड्यू टू अ स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर। सिंटेक्स का असली मुकाबला किसी दूसरी कंपनी से नहीं, बल्कि अपने ही गलत फैशन और खराब मार्केट कंडीशन से था। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था जहां एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स और इंटरनल ब्लंडर्स एक साथ आ गए। सिंटेक्स ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। जब सिंटेक्स कमज़ोर हुई तब ज़रूर छोटे बड़े प्लेयर्स ने मार्केट शेयर गेन किया था, स्पेशली सुप्रीम इंडस्ट्रीज, लेकिन सिंटेक्स के गिरने की वजह कंपटीशन नहीं बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन थी। सबसे डेंजरस चेंज था ब्रांड परसेप्शन में। पहले सिंटेक्स क्वालिटी के लिए एक एश्योरेंस था, लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स के साथ कस्टमर्स स्टार्टेड डाउटिंग लॉन्ग टर्म सपोर्ट and distributors got hesitant to stock Syntex products. Credit limits reduce हो गए थे Syntex के, new territory expansion stop हो गया था and competitors easily captured Syntex strongholds. Syntex ने जो 40 से भी ज़्यादा साल में डोमिनेंस बिल्ड किया था, उसे सिर्फ 2 से 3 साल में कॉम्पिटिटर्स ने कैप्चर कर लिया। अब चलिए देखते हैं आखिर में सिंटेक्स का क्या हुआ और किसने सिंटेक्स को रेस्क्यू किया। बैंकरप्सी और लिक्विडेशन के बाद सिंटेक्स की स्टोरी खत्म नहीं हुई। एक्चुअली ये स्टोरी दिखाती है कि गुड बिजनेस एसेट्स कभी कंप्लीटली वेस्ट नहीं होते और उन्हें राइट ओनर्स मिल जाते हैं। 2019 में डिफॉल्ट स्टार्ट हुए, इंटरेस्ट प्रिंसिपल रीपेमेंट्स मिस होने लगे, रेटिंग्स डाउनग्रेड हो गए, लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो गया। फाइनली अप्रैल 2022 में सिंटेक्स फॉर्मली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में चला गया। कौन से बिडर्स थे? रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेल्सपन ग्रुप, GHCL और दूसरे स्मॉल बिडर्स। फरवरी 2023 में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव किया
joint bid of Reliance Industries plus Assets Care and Reconstruction Enterprise. बिड वैल्यू था 3,650 करोड़। इक्विटी को नील वैल्यू मैंडेट करके डीलिस्ट कर दिया गया, यानी स्टॉक मार्केट से हटा दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, वो सिंटेक्स के टेक्सटाइल बिजनेस को एक्वायर कर लिया। रिलायंस को 3 लाख स्पिंडल्स वाला टेक्सटाइल प्लांट, यार्न मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट बिजनेस, सब कुछ मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डूबे हुए कंपनी में रिलायंस क्यों इंटरेस्टेड था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिंटेक्स के अंडरलाइंग बिजनेस एसेट्स बिल्कुल क्वालिटी के थे, सिर्फ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था। सिंटेक्स BAPL था वो सब्सिडरी जिसमें फेमस वाटर टैंक्स बनता था। मार्च 2023 में वेल्सपन ग्रुप ने वेल्सपन कॉरपोरेशन के थ्रू सिंटेक्स BAPL को एक्वायर किया विद अ बिडिंग वैल्यू ऑफ 1,251 करोड़। सिंटेक्स का फियर्स कॉम्पिटिटर वेल्सपन जो टेक्सटाइल में फेमस था, वो अब सिंटेक्स के वाटर टैंक बिजनेस को ले गया। यहाँ वेल्सपन को क्या मिल गया? आइकॉनिक वाटर टैंक ब्रांड, कस्टमर बेस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये रेस्क्यू ऑपरेशन परफेक्ट एग्जांपल है कि गुड बिजनेसेस डोंट डाई, दे जस्ट चेंज ओनरशिप। सिंटेक्स की एंडिंग सिर्फ एक बिजनेस फेलियर की कहानी नहीं है, ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस पर एक पावरफुल केस स्टडी है। इससे हम सबके लिए, चाहे आप इन्वेस्टर हो या बिजनेस ओनर, कुछ क्रिटिकल लेसन्स मिलते हैं। सिंटेक्स ने मार्केट पर राज किया, लेकिन आखिर में वो अपने ही बनाए फाइनेंशियल जाल में फंस कर रह गया। बिजनेसेस में टॉप पर पहुंचना जितना मुश्किल है, उससे कई ज़्यादा मुश्किल है वहाँ टिके रहना। सिंटेक्स का केस ये सिखाता है कि इवन 50-year-old monopolies can be destroyed in just a few years if management and market forces align badly। तो ये था सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का कंप्लीट स्टोरी फ्रॉम मोनोपोली टू बैंकरप्सी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और ऐसे डीप डाइव एनालिसिस वीडियोस के लिए। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कभी सिंटेक्स का कोई प्रोडक्ट यूज़ किया था या नहीं, और अगर आप सिंटेक्स के शेयर होल्डर थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।